पार्किंसन डिजीज़ जो है, पार्किंसन डिजीज़ में शुरू में आदमी को चलने फिरने में थोड़ी मोड़ी डिफ़िकल्टी होती है और हल्का फल्का बोलने में भी दिक्कत होता है, लेकिन ये बीमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाती है और बाद में आदमी बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता है। इस बीमारी में आदमी इमोशनली बहुत परेशान रहता है और मरीज काफ़ी रोने वाला चेहरा बना के रहता है, प्लस उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता क्योंकि कोई भी मसल्स का मूवमेंट जो है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे ही वो कोई मूवमेंट करना चाहता है उसका पूरा बॉडी अनस्टेबल हो जाता है। ये पार्किंसन डिजीज़ जो है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये ब्रेन में डोपामिनर्जिक पाथवे का डिफिशिएंसी है और ये डोपामिन की कमी से होता है। इसके उपचार के तौर पे लोग एल-डोपा या सिन-डोपा या कार्बिडोपा इस तरह का दवाई एलोपैथिक डॉक्टर उसको लिखते हैं, जिससे कि ये बीमारी में कोई तरह का रिलीफ नहीं होता है। मरीज को एंटी डिप्रेसेंट या सोने की दवाई देकर नींद में रखने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आदमी चले फिरे ही नहीं तो उसको पता नहीं चले कि बीमारी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डोपामिन का मात्रा बढ़ाने की जो ये टेक्नोलॉजी बनाया है इसने उपचार ने, इसी के वजह से मरीज फुल्ली हैंडीकैप हो रहा है। ये ब्रेन है, ये ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी एक जगह पर, मान लीजिए कहीं पर भी एक जगह डोपामिन की कमी है और उसी रिसेप्टर, उसी हार्मोन, उसी नर्वस सिस्टम से वहाँ उस पार्टिकुलर प्लेस पर डोपामिन चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर कर क्या रहा है, ये पूरे ब्रेन में ही डोपामिन की मात्रा बढ़ा दे रहा है। यदि आप पूरे ब्रेन में डोपामिन की मात्रा बढ़ा देंगे तो जो भी अंदर में डोपामिन का एक्शन है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है और मरीज पूर्णतः अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके फुल्ली पैरालाइज्ड होके बेड पर पड़ जाता है। ये जो डोपामिन का जो दवाई है, एल-डोपा, सिन-डोपा, ये सब, ये यदि किसी आम आदमी को भी खिलाया जाए या किसी जानवर को खिलाया जाए तो लॉन्ग रन में वो आदमी फुल्ली पैरालाइज हो जाएगा। तो ये जो कहा जाता है कि ये दवाई प्रोग्रेसिव मेडिसिन बीमारी है और ये इतनी भयानक बीमारी का कोई इलाज नहीं कर रहा है, सब आदमी एक दुकानदारी चला रहा है। इसमें जो रिसर्च की बात है, मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी समस्या क्या है, रिसर्च के नाम पे 100 साल पुराना उपचार को चलाया जा रहा है। आप देखते होंगे बराबर कोई न कोई अखबार में फलना रिसर्च हुआ, चिलना रिसर्च हुआ, ये सब बोला जाता है और ये आधुनिक चिकित्सा है, हम उपचार खोज रहे हैं, जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं, तो कोई मोलिकुलर बायोलॉजी में काम कर रहे हैं। ये सब आप लेक्चर में देखते होंगे। आज से 100 साल पहले कोई रिसर्च हुआ था, कोई वर्ड जान गया डोपामिन, अब डोपामिन को बढ़ाने वाला दवाई बना दिया और कुछ से कुछ केमिकल देके ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेडिकल साइंस में जो रिसर्च हो रहा है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक चिकित्सा, जिसमें कि क्योंकि हम लोग एलोपैथ में रिसर्च तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए मेटाबॉलिक चिकित्सा को नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के साथ जोड़ के इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारी चिकित्सा में पार्किंसन का फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है। आप यदि सही समय पर आएंगे तो ये बीमारी निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट के साथ आपका लाइफ नॉर्मल हो सकता है। धन्यवाद।